मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला आईसी पुलिस कोचिंग सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी कम समय में ये चैनल जो आपका सहयोग रहा इसके लिए वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, बहुत ही अच्छा रहा। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूँकि शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके सामने किसी एजुकेशनल टॉपिक पे ना आकर के आपसे थोड़ी सी बातें करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ और आगे ये चैनल आपके लिए क्या करता रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या सहयोग रहेगा चैनल का, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 15-16 सालों से शिक्षा जगत से जुड़ा हूं और शिक्षण कार्य कर रहा हूं, जिसमें उच्च शिक्षा और इससे जुड़े हुए राजनीति विज्ञान में अध्यापन कार्य किया। उसके साथ साथ लगभग 12-14 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी काम करता रहा, जिसमें खासकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी भर्तियां हैं, जब से भर्ती बोर्ड का गठन हुआ 2008 में, जब भर्ती बोर्ड आपका बना और पहली भर्ती आई पुलिस की जो आरक्षी भर्ती परीक्षा थी, वहां से लेकर के अब तक जितनी भी भर्ती हुई हैं उन पे ऑफलाइन क्लास में बराबर देता रहा और परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ साथ विभागीय परीक्षा 2011 में रैंकर्स एग्ज़ाम के लिए भी मैंने क्लास कराया, जिसमें आपके विभाग में जो पुलिस में नौकरी कर रहे थे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उन्होंने भाग लिया और बहुत ही बेहतर परिणाम रहा। 150 से ऊपर लोग सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए। तो इस तरह से बराबर चलता रहा। साथ ही मैं एक बार मौका मिला मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो महिला हेल्पलाइन सेवा है लखनऊ में 1090, उसमें भी अतिथि शिक्षक के तौर पे काम करने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका मिला। तो इस 15-16 साल के शैक्षणिक अनुभव में आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा और इसका अगर आपको लाभ मिल पाता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज इसी शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने कहा कुछ अपने बारे में बताया जाए और आपको कुछ गाइडलाइन दी जाए कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप कैसे करें। तो आपका जो ये चैनल शुरू किया गया है द लखनऊ स्टडी स्टेशन के नाम से, इसको आगे जारी रखा जाएगा, चैनल बराबर चलता रहेगा। कुछ बच्चों का कहना था कि क्या सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने पर चैनल बंद कर दिया जाएगा या इस पे वीडियो डालना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर एक बार शुरू किया गया है, हम आपके साथ जुड़े हैं, तो चैनल प्रॉपर चलता रहेगा, प्रॉपर काम करता रहेगा और जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ आएंगी उन पे बराबर हम फोकस करते रहेंगे और सारगर्भित और एथेंटिक अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। चूँकि हम लोग 15-16 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस सीनियरिटी और उस अनुभव का आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, किस तरह से पाठ्यक्रम को लेकर के चले और क्या स्टडी की रणनीति हम बनाएं ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सके और परिणाम को अपने पक्ष में कर सकें। तो इसी रेफरेंस में अभी खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की जो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के पहल चल रही है कि इसका विज्ञापन आने वाला है। तो विज्ञापन जब आना होगा, चूँकि वो सरकारी कार्रवाई है, वो आ जाएगा विज्ञापन। जब विज्ञापन आ जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे और जब परीक्षा की डेट होगी तो आप उसमें बैठेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। तो इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को आप पहले पहचानिए, पाठ्यक्रम को देखिए, पाठ्यक्रम को आप नोट कर लीजिए और इस पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री किसी पुस्तक से आपको मिलती है, किसी चैनल से मिलती है, किसी शिक्षक के माध्यम से मिलती है, तो उचित अध्ययन सामग्री किसी भी टॉपिक पे इकट्ठा करिए और उस पे काम करिए, तभी आप बेहतर परीक्षा में कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो आपसे ये अपील है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम को अच्छे से नोट कर लें और पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेक्शन पे एक एक टॉपिक को आप काम करना शुरू करिए। उस पे कोई टॉपिक छोटा होगा, कोई टॉपिक बड़ा होगा, किसी में कम समय लगेगा, किसी में ज़्यादा समय लगेगा, कोई टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके होंगे, कोई बिल्कुल नया आपके लिए होगा। तो इस तरह से उसकी प्रायिकता को पहचानते हुए एक एक टॉपिक पे काम करिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए। किसी की गुमराह करने वाली बातों पर मत जाइए कि सिलेबस के अनुसार पेपर नहीं आता है, पेपर सिलेबस से बाहर आता है, तो ये गुमराह करने वाली बातें हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपसे
ये कहना चाहूँगा कि जो चैनल बनाने के बाद मुझे पता चला, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है कि मूल विधि की तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखिए, मूल विधि आपकी प्रॉब्लम इसलिए है कि पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ाई की है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, तो उस दरमियान आपको मूल विधि नहीं पढ़ाई गई, इसलिए टॉपिक नया लगता है, तो परेशान होना यहाँ पे वाजिब है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस चैनल पर मूल विधि को लेकर के कंप्लीटली टोटल, चाहे आपकी आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या माइनर एक्ट हो, इन तीनों पॉइंटों पे टोटल वर्क किया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी अधिनियम में या कहीं पे कोई कमी है या कुछ रह गया है या कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। आपका जो सुझाव होगा उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और उसके बाद उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। तो आप बराबर चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये कहना है कि कभी भी कोई टॉपिक पे पढ़ाई करते समय अधीर नहीं होना चाहिए। आपको धैर्य के साथ उस टॉपिक पे काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपसे बात करते हैं कि आपने फंडामेंटल राइट्स लिया, मौलिक अधिकार लिया, संविधान पढ़ रहे हैं, आपने मौलिक अधिकार लिया, तो मौलिक अधिकार पर आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे काम करिए और वो काम करने के बाद फिर मौलिक अधिकार से अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि उस 2 आवर्स टाइम में अगर हम किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ इन्वॉल्वमेंट करें कि साहब अगर टाइम खर्च करूँगा तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। होता क्या है कि हम किसी भी टॉपिक पे आधा अधूरा काम करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो आधा अधूरा देखते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे प्रैक्टिकल और आपको निर्देश देता हूँ, ठीक है, आपसे सीनियर हूँ, आपसे बड़ा हूँ, आपको निर्देश देता हूँ कि 40 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ और 200 बच्चे मान लीजिए देखते हैं, तो उसका वॉच टाइम सिर्फ 1000 मिनट होता है। क्या कहने का मतलब, सिर्फ 5 मिनट आपने देखा, आप अधीर हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और ज़रा कितनी देर तक मोबाइल पे बैठे रहे इसका मूल्यांकन करिए। आप मोबाइल पे 2 घंटे रहते हैं, लैपटॉप पे 2 घंटे रहते हैं, लेकिन किसी भी आप टॉपिक को सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट देखते हैं। नहीं, मैं पूरा टॉपिक बनाता हूँ, पूरे टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे विधिवत काम करता हूँ और वीडियो के लास्ट तक अपना मेंटेन रखता हूँ एक एक पॉइंट को, कि जरा सा भी कहीं लापरवाही या लाइटली ना होने पाए। तो उसी तरह से उतना ही पजेसिव होकर के आप किसी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से, अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को ले लें विद अमेंडमेंट, तो अगर ये वीडियो मैंने 50-55 मिनट का बनाया है तो आप इसमें लास्ट तक जाइए और फिर अगर यहाँ से सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम क्यों आती है, हमारे सवाल क्यों गलत होते हैं? क्योंकि जब हम किसी टॉपिक पे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम ऊबने लगते हैं, अधीर होने लगते हैं, अपने पेशेंस को खोने लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम आपके काम करने में नहीं है। आप केवल काम करते हैं, आप अपना रणनीति और तरीका सही करिए। आप किसी भी टॉपिक पे किसी किताब से आप पढ़िए, मत कोई चैनल देखिए, मत किसी चैनल पे जाइए, आप किसी किताब से पढ़िए। उस किताब से वो टॉपिक लीजिए और उस पर बेहतर काम करिए, पूरा कंप्लीट काम करिए कि ये टॉपिक से अगर एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो मेरा कम से कम गलत नहीं होगा। तो आप पढ़ाई इस तरह से करिए कि आप परीक्षा हाल के, क्योंकि सारा खेल उस 2 आवर्स का होता है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स में चाहे मेज़रमेंट हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे सारी चीज़ें आपकी क्वालिफाइंग नेचर की हैं। सारा खेल रिटन एग्ज़ाम का है, आपकी मेरिट रिटन एग्ज़ाम से बनेगी और एक बार अगर हमारा रिटन एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है तो पूरी चयन प्रक्रिया से हमें कोई बाहर नहीं कर पाएगा। तो आप अपने रिटन एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या है, एकदम मायने नहीं रखता है। हम पूरे पाठ्यक्रम पे कितनी गंभीरता से काम करते हैं और कितना सारगर्भित तरीके से काम करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, कोई अगर हम मैथ की बात करें तो कोई नियम बताता है, किसी किताब में किसी नियम, आप सारे नियम को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर आप उस नतीजे पे पहुंचिए कि हमें परीक्षा में कैसे करना है। क्योंकि परीक्षा हाल में आप बैठे होंगे, आप कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई नहीं होगा, ना कोई पुस्तक होगी, ना कोई शिक्षक होगा और ना कोई चैनल होगा। तो आप किस में कंफर्टेबल, किस में बेहतर महसूस करते हैं, आप उस पर काम करिए। तो इस रणनीति से अगर आप काम करेंगे तो
यूपीएसआई एग्ज़ाम हो गया, इन फ्यूचर कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा वो आपका हो गया, या लेखपाल का एग्ज़ाम है वो हो गया, आप यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, बस आप उस परीक्षा का भर्ती बोर्ड या आपका जो भी आयोग है, जो भी कमीशन है, उसकी साइट पे जाकर पूरा सिलेबस मेंटेन करिए और सिलेबस पर पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज काम करिए। दूसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी प्रोग्राम 1 महीने के या 1 साल के मत बनाइए, प्रोग्राम हमेशा छोटे बनाइए और प्रोग्राम सिर्फ ये बनाइए कि अभी सो कर के जगा हूँ, रात में सोने से पहले मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, और अगर टॉपिक बड़ा है तो मुझे 3 दिन में इस टॉपिक पे काम करना है, पर डे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम करूँगा। अगर आप ये ले लेते हैं कि आज मॉर्निंग में जगा हूँ और मैं शाम तक भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को बहुत बेहतर से पढ़ूंगा, तो आप दिन में 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे निकाल करके स्टडी मैटर कलेक्ट करके आप नीति निर्देशक तत्व को बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे और रात में उसका मूल्यांकन करेंगे कि साहब मैं पढ़ पाया कि नहीं, जो कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया था वो पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर कर पाया हूँ तो अच्छा है, नहीं तो खुद को जलील करेंगे और खुद को कोसेंगे कि आपने गलत आज किया है। तो नेक्स्ट डे इसकी भरपाई करेंगे और इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलेंगे तो उसे अचीव करना आसान होता है। अगर हम 1 महीने के लेकर के टारगेट चलेंगे, 6 महीने के टारगेट को लेकर के चलेंगे तो शायद उसमें हम ढीले पड़ जाएंगे और इस तरह से हमारा टारगेट भी अचीव नहीं होगा। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये चैनल आपका प्रॉपर चलता रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा। मैं ऑफलाइन क्लास में कितनी भी व्यस्तता होगी लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और मूल विधि को लेकर के कोई भी परेशान ना हो। मूल विधि का आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना ये था कि क्या सर जो है आप बाद में पेड क्लास इसको कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं, मैं इसे पेड क्लास बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि किसी भी संस्थान या संगठन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक फंड होता है, एक निधि होती है, तो वो देखा जाएगा, उसके बारे में बाद में आपसे बात करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये मूल विधि पढ़ाता रहूँगा और स्वेच्छा अगर कोई उसमें सहयोग करना चाहेगा तो ये उसकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि अगर वो चैनल को कुछ सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, किसी से कुछ कहा नहीं जाएगा। बस ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम सब जानते हैं कि बिना फंड के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। लेकिन मैं हरगिज कोई पेड कोर्स नहीं अभी जारी करूँगा, मूल विधि पूरा कंप्लीट कराऊँगा A to Z लेकर के। सारे आपके अधिनियम कराए जाएंगे जितने भी हैं, टोटल IPC कराई जाएगी, CRPC कराई जाएगी और इस पे मॉडल पेपर भी आपको दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा आपको, लगभग 500 से 700 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दूंगा, जिसको आप ये पढ़ने के बाद उस पे जब काम आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने तैयारी की है और ये हमें दिख रहा है। अगर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो हम इसे प्रॉपर कर पाएंगे और परिणाम को अपने पक्ष में कर पाएंगे। तो बस सिर्फ आपसे ये कहना है कि किसी भी टॉपिक को उठाइए, चाहे वो जहाँ से उठाइए, उसे पूरा देखिए, पूरा सुनिए और उसके बाद उस पे मनन करिए, चिंतन करिए और एक निष्कर्ष पे पहुँचिए कि साहब यहाँ से प्रश्न आएगा तो हम कर लेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शिक्षक दिवस है, आपके लिए एक संदेश था छोटा सा, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा तो वो आपका होगा पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से सारे अधिनियम मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और मैथ का भी जो मैं मॉडल पेपर आपका डाल रहा हूँ वो आए हुए प्रश्न हैं, आप उस पर अभ्यास करिए, वो भी आपके लिए उपयोगी है। या अगर आप और कुछ चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिखिएगा, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।